नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं, जिस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एएलपी में जो मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था, उस मेडिकल टेस्ट के दौरान क्या क्या टेस्ट किया गया था। और A1 मेडिकल कैटेगरी जो होता है, ये बहुत ही एक तरह से हार्ड मेडिकल इसको माना जाता है, क्योंकि ये A1 मेडिकल कैटेगरी में बहुत ही गहराई से जांच किया जाता है। और मेरा उस समय क्या क्या जांच किया गया था, उसके रिगार्डिंग ही मैं अपने आप को देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। और उस समय मेरा क्या क्या टेस्ट हुआ था, ये सब चीज़ का चर्चा करूँगा। और मैं बताऊँगा कि उस समय मैं क्या क्या थोड़ा सावधानी बरता था, और आप लोग भी क्या बरत सकते हैं आँख को लेकर के या कोई भी चीज़ को लेकर के। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरा वीडियो देखें कृपया, इसमें बहुत ही आप लोगों को जानकारी मिलेगा। और ये जो मेडिकल टेस्ट होता है, सबसे पहले इसका जो प्रक्रिया स्टार्ट होता है, जिस दिन आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, जब सारे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, सब रिजल्ट वगैरह आ जाता है, उसका जो वेरिफिकेशन आपका होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं वो आपको एक पेपर बना करके देते हैं, जिसमें एक ऑर्डर नंबर रहता है, और उसमें किस हॉस्पिटल में किस डेट में किस टाइम में आपका मेडिकल होना है, ये सारे चीज़ मेंशन रहते हैं। और ये मेंशन होने के बाद जो है कि आपको उस डेट पे उस टाइम पे आपको जाना है उस हॉस्पिटल में जहाँ आपका मेडिकल होगा। जिसके आधार पर आपका मेडिकल होगा, वो जो पेपर आपको मिला है वो लेकर के पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद वहां जो भी होंगे ऑफिस में, वहां और भी लोगों का मेडिकल उस दिन होगा। मतलब हम लोग का जो हुआ था उसमें 20 लोगों का मेडिकल एक एक दिन में हुआ था। 20 लोगों का, आप लोग का भी इस तरह से ही होता है, इस तरह से ही होगा। मतलब 20 लोग का, 15 लोग का, कहीं 25 लोग का एक दिन में मेडिकल होता है। और ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आपका सारे मेडिकल्स हो जाए, क्योंकि बहुत ही गहराई से जांच किया जाता है और बहुत सारा चीज़ टेस्ट किया जाता है। तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग सकता है, हो सकता है किसी किसी का 2-3 दिन भी लग जाता है। हालांकि मेरा एक ही दिन में सारा चीज़ मेडिकल का प्रक्रिया कंप्लीट होके ये भी पता चल गया था कि कौन कौन लड़के फिट हुए हैं और कौन अनफिट हुए हैं। तो हमारे बैच में 20 लड़के में से 13 लड़का ही मतलब फिट हुए थे। होता है वहाँ पहुँचने के बाद हॉस्पिटल में आप जो पेपर दीजिएगा, वहाँ जो ऑफिसर होंगे बैठे हुए, उनको देने के बाद वो सबसे पहले जो है कि आपका ब्लड टेस्ट पेपर जो भी बनाना है बना लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, इसका आपको सैंपल देना है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और जानकारी बता देते हैं कि जिस दिन आपका मेडिकल होना है, तो जाहिर सा बात है सुबह से ही होगा। सुबह में ही आपको बुलाया जाएगा, ज़्यादातर चांस रहता है 10 बजे से। तो उस दिन आप सुबह में भूखे जाएँ, भूखे पेट जाए। हालांकि पानी पी सकते हैं, पानी पीने से और ही ज़्यादा अच्छा बात है, क्योंकि यूरिन जो आपका होगा वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होगा यूरिन पानी पीने से। तो पानी पी के जाए और खाली पेट ब्लड का टेस्ट होगा वो जांच किया जाएगा। और आपका यूरिन टेस्ट में किडनी से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा वो चीज़ टेस्ट किया जाएगा। और दूसरा टेस्ट जो है वो है, उसके बाद नॉर्मल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। नॉर्मल फिटनेस कहने का मतलब ये है कि शरीर में कहीं कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं है, कहीं कोई और भी समस्या, पैर हाथ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या करेगा, 2 ग्रुप में बांट दिया, हम लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया, 10-10 लोगों का। एक बार 10 लोग अंदर गए, तब तक और भी जो 10 लोग थे उसका अलग टेस्ट हो रहा था। हम लोग का 10 जो लोग थे उसका अलग टेस्ट स्टार्ट हुआ। उसमें क्या क्या हुआ, उसमें एक बड़ा सा हॉल था जिसमें हम लोगों को 10 लड़का को एक साथ अंदर बुलाया गया, और ऐसे सर्किल बनाए हम लोग, सर्किल बनाया गया। सर्किल बनाने के बाद चारों बगल सबको राउंड राउंड थोड़ा स्पीड में घुमाया गया, जिससे कि आदमी को चलने बुलने सबका हाथ पैर नीचे कराया गया, जिससे पता चला कि फिटनेस लड़का का ठीक है। उसके बाद जो है कि अगला हम लोग का ये सब चीज़ हो गया। उसमें थोड़ा हाइड्रोसिल वगैरह का भी टेस्ट किया गया, जिसमें हाइड्रोसिल का टेस्ट बड़ा छोटा ये सब चीज़ जो भी है जांच किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग का ये जब हो गया, तो फिर बाकी बचे हुए 10 लड़के को इधर बुलाया गया और हम लोग फिर गए अगला टेस्ट के लिए। तो ये जो फिटनेस टेस्ट है, इसी के अंदर 2 टेस्ट और है। ये फिटनेस टेस्ट के अंदर ही लेग लॉक टेस्ट होता है, जिसमें कि आपका घुटना जो है एक दूसरे से सीधा खड़ा रहने पे सटना नहीं चाहिए। तो ये भी एक टेस्ट है। और दूसरा है फ्लैट फुट,
यानी कि फ्लैट आपका जो पैर है, इसका जो तलवा है वो पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसमें जो थोड़ा सा ये गैप रहता है उस तरह का होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए ये। लेकिन हर जगह टेस्ट नहीं किया गया ये, लेकिन हम लोग जहाँ पर टेस्ट हुआ था, मेरा जो टेस्ट हुआ था वो नागपुर में हुआ था, CR डिवीज़न के अंतर्गत आता है, लेकिन हम फॉर्म SECR से भरे थे। ठीक है, उसके बाद जो अगला टेस्ट हम लोग जो बाहर गए, तो बाहर जाने के बाद हम लोग का BP टेस्ट जो नॉर्मल रेंज रहता है, नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पास कर दिया जाता है। हाँ, ज़्यादा अगर ऊपर और नीचे आ जाता है तब फिर उसको चांस है कि री मेडिकल दिया जाएगा। और अगला टेस्ट एक्सरे का होता है। एक्सरे जो टेस्ट होता है उसमें कुछ नहीं, नॉर्मल जो शरीर का पैर हाथ का टेस्ट नहीं किया जाता है, यहाँ से ऊपर से कंधे से लेकर के पेट से नीचे तक का टेस्ट नॉर्मल खड़ा होकर के एक्सरे किया जाता है। उसमें पता चलता है कि अंदर में कोई बड़ा ऑपरेशन, स्टील वगैरह कुछ तो लगा नहीं है, हड्डी टूटा फूटा तो नहीं है। ये सब चीज़ टेस्ट हुआ, जो टेस्ट हुआ उसमें एक्सरे टेस्ट हो गया, BP टेस्ट हो गया। अब ECG टेस्ट हुआ। ECG टेस्ट जो हुआ, ECG टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब एबनॉर्मल आ जा रहे थे। इसका रीज़न ये था कि सब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि थोड़ा अंदर से घबरा जाता है आदमी, मैं भी घबरा गया था, लेकिन मेरा जब टेस्ट हुआ तो नॉर्मल आया, क्योंकि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ECG टेस्ट हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो है कि मेन जो टेस्ट हुआ दोस्तों वो आई टेस्ट, जो कि सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट एक लोको पायलट के लिए जो आई टेस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और इसके अंतर्गत 4-5 टेस्ट आते हैं, डिस्टेंट विजन टेस्ट और नियर विजन टेस्ट। डिस्टेंट विजन टेस्ट हुआ जिसमें एक नॉर्मल एक कमरा में सभी को एक जगह कुर्सी चेयर पे बैठा करके एक निश्चित दूरी जो भी होता है उन लोगों का शायद 6 फीट होता है, तो इतना दूरी के बैठा करके जो है कि कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं, और वो लेटर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। सी कट भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेटिकल भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। तो उसका साइज जो होता है उसके हिसाब से 6x6 का टेस्ट वहाँ पर किया जाता है। और किसी किसी दोस्त का 6x9 भी आ जाता है, तो 6 जिसका आँख जैसा रहता है उसके हिसाब से उसका नियर विजन टेस्ट कराया गया। नियर विजन टेस्ट में एकदम नज़दीक से जो है कि आपको कुछ लेटर दिया जाएगा पढ़ने के लिए, वो पढ़ दीजिए, तो नियर विजन भी हो गया। और अगला जो टेस्ट है वो टेस्ट है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट या कलर विजन टेस्ट। तो इस टेस्ट में आपको छोटा छोटा बिंदा जैसा रहता है एक छोटा जैसा पेपर में, उसमें आपको दिखाया जाता है, कुछ लेटर लिखा रहेगा उसमें, और उसमें क्या लेटर है वो पढ़ाया जाता है। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, वो आसानी से वो लेटर पढ़ देते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी एक टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आई का जो भी टेस्ट है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई तरह का कोई मर्सी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट है आपका नाइट विजन टेस्ट। नाइट विजन टेस्ट में आपके आँख का रतौंधी का पता चलता है, आँख का जो रतौंधी होता है उसका पता चलता है। तो उसमें नॉर्मल सा टेस्ट है, एक अंधेरा कमरा रहेगा, उसके अंदर आपको बैठाएगा और कुछ दूरी पे आपको लाल हरा पीला बत्ती जो है लैंप टाइप का रहता है, हल्का बत्ती जलता है। तो हल्का बत्ती आपको देखना है कि कौन सा कलर जल रहा है। तो अगर आपका नाइट विजन सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप पढ़ दीजिएगा लाल है बत्ती, हरा बत्ती है कि पीला बत्ती है। ये आपको बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। सारे टेस्ट इम्पोर्टेंट ही है आँख के रिगार्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट जो आई का टेस्ट है वो है बाइनोक्यूलर विजन, यानी कि फंडास टेस्ट। ये जो टेस्ट है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, हालांकि सारे इम्पोर्टेंट है लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट में ही आता है। ये इस टेस्ट के दौरान आपके आँख में लेजर लेसिक है या कोई ऑपरेशन है या कोई ग्लास वगैरह लगा के रखे हैं, इसका पता चलता है। एक बहुत ही आधुनिक मशीन सब लगा रहता है, और बहुत जो ऑफिसर होते हैं, जो डॉक्टर में जो सबसे सीनियर डॉक्टर होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं,
वो आपका डायरेक्ट टेस्ट करता है। ये वाला वो आपको सामने बैठाया जाएगा सामने से, और बहुत ही बड़ा मशीन के सामने आपको बैठाया जाएगा और सामने से आपका टेस्ट किया जाएगा। इसमें आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि अगर कोई आँख का ऑपरेशन वगैरह कुछ भी कराया हो, लेजर लेसिक कुछ भी कराया हो, तो इसमें पता चल जाता है। ये टेस्ट करने से पहले जो है, ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद ये टेस्ट सबसे लास्ट में किया जाता है। ये लास्ट में करने का रीज़न क्या, को एक साथ बैठाया जाएगा, उसके बाद एक लिक्विड टाइप का कुछ रहता है, वो सारे के आँख में जो है कि 2-2 ड्रॉप डाल दिया जाता है दोनों आँख में। जैसे ये आँख में डाला जाता है तो 10 मिनट के बाद क्या होता है कि आँख थोड़ा सा साइज जो है बड़ा हो जाता है और हमको दिखाई देना बंद हो जाता है। बंद मतलब ऐसा बंद नहीं, धुंधला हो जाता है, ब्लर टाइप का हो जाता है, जिसमें आप मोबाइल भी नहीं चला सकते हैं अपना। इस तरह का हो जाता है और फिर आपको बारी बारी से अंदर जो है कि बुलाया जाएगा और ये वाला जो टेस्ट है, फंडास टेस्ट, ये किया जाता है। और ये है हमारा लास्ट टेस्ट, जो मेडिकल का जो लास्ट टेस्ट है, ये फंडास टेस्ट से ही लास्ट हो जाता है। और हाँ दोस्तों, एक टेस्ट रह गया था, ईयर टेस्ट। कान का नॉर्मल ईयर टेस्ट किया जाता है। इसमें एक रोचक बात यह है कि हम लोगों के साथ जब ईयर टेस्ट हुआ था तो उसमें एक दोस्त जो मेरा थे, उनका ईयर में कुछ मतलब प्रॉब्लम बताया गया था, तो उनको रीमेडिकल दिया गया और रीमेडिकल देने के बाद भी उसको लगभग 2 महीना बैठा दिया गया। उसके बाद जो है कि उसको ज्वाइनिंग दिया गया, लेकिन लास्ट में ज्वाइनिंग दिया गया दोस्तों। तो ये चीज़ एक रह गया था जो कि मैं बहुत ही, ये हम लोगों के साथ ऐसा हुआ था। वो बार बार परेशान हो रहे थे कि हम लोगों को कब ज्वाइन कराएगा, हम लोगों को कब ज्वाइन कराएगा, ऐसा करके हुआ था। तो ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद जो है कि रिजल्ट भी हम लोगों को कहीं कहीं हो सकता है एक आध दिन लेट मिला था, लेकिन हम लोग का जो रिजल्ट हुआ था वो तुरंत हम लोगों को बता दिया गया कि कौन पास हुए हैं, कौन रीमेडिकल किनका किनका है। और डायरेक्ट बाहर नहीं किया किसी को, लेकिन जिसका भी 6/9 भी अगर आँख पाया गया, उसको भी रीमेडिकल के लिए ऑप्शन दिया गया। तो ये चीज़ हम देखें, अच्छा चीज़ ये लगा कि उसको भी ऑप्शन दिया गया कि 6/9 किसी का है। तो हो सकता है किसी किसी का क्या है कि किसी का वीकनेस के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि 6/9 आ जाता है। तो जो भी रीज़न हो वो पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाहर नहीं किया गया किसी को। 6/9 जिसका भी था उसको रीमेडिकल दिया गया और उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। और अगर बोलिएगा तो मैं जानकारी इसका इकट्ठा करके फिर नया से एक और दूसरा वीडियो बनाऊंगा, अगर कमेंट आप लोगों का आता है तो दोस्तों ये जो ये हुआ, उसके बाद फिर एक पेपर मिला सबको कि इनका नाम लिया गया कि जिनका इनका नाम ले रहे हैं वो सब जा सकते हैं घर अपना, मेडिकल इनका क्लियर हो गया है, ऐसा करके बोल दिए। तो उसमें हम लोगों का भी नाम आ गया था, 13 लोग का नाम आया था 20 लोगों में, 7 लोग का रीमेडिकल दिया था। तो ठीक है दोस्तों, ये सब जानकारी जो भी दिए हैं, ये कैसा लगा जानकारी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।